Today we are going to talk about relationships और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप्स में बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स निकल के आते हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में हमने बचपन में यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s एंड द 90s बड़े मशहूर डायलॉग्स होते थे, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स नहीं होती। इफ़ अ गर्ल एंड अ गाय हैव एन अंडरस्टैंडिंग तो इसका मतलब है कि उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, कोई अट्रैक्शन है। और जिस तरह का हमारा माहौल है, ख़ास तौर पर अगर साउथ एशियन कल्चर की बात की जाए, इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट दैन गो अहेड एंड गेट मैरिड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ बीवी आपस में अच्छे दोस्त हो सकते हैं? और अगर आपकी इसी तरह किसी से अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले हो गई है तो क्या ये एक तरह से एविडेंस बन जाता है, एक अच्छी कंडीशन बन जाती है कि फिर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, या इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं? सो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो आपसी रिश्ता है उसमें विद टाइम बहुत चेंज आया है। पहले लोग समझते थे कि एक यकीनन एज डिफरेंसेस ज़्यादा होते थे, अरेंज मैरिजेस होती थी, कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले नहीं थी। तो व्हेन यू गेट मैरिड तो एक वक्त लगता था दोनों को एक दूसरे को समझने में, और उसके बाद भी कहीं किसी हद तक आपको लगता था कि एक डर, एक शाइनेस, एक डिस्टेंस दोनों के बीच में रहता था। आप पुराने ज़माने के कपल्स को देखें तो वो एक दूसरे का नाम भी नहीं लिया करते थे, बिकॉज दैट हेजिटेशन ऑलवेज स्टेड। लेकिन आज के दौर में जब बहुत सारी शादियाँ शादी से पहले एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं, इसमें क्या तब्दीली आई है? इज़ दैट अ गुड साइन, अ बैड साइन? लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट। इसके पॉजिटिव्स भी होंगे, इसके नुकसानात भी होंगे, तो आइए दोनों पे एक नज़र डालते हैं। हमारे आज के पैनल में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही मुस्कान अली मौजूद हैं, हु इज़ अ मैच मेकर एंड शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ shadi.org.pk। बहुत शुक्रिया मुस्कान आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मखदूम, हु ऑल्सो क्रिएट्स कॉन्टेंट अराउंड मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो उनसे भी जानेंगे कि उनके ऑब्जर्वेशन में व्हाट इज़ ही नोटिसिंग अराउंड अस। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। मखदूम, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक लड़का और एक लड़की जिनकी पहले दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, जब वो शादी कर लेते हैं, रिश्ता इज़्दवाज में बन जाते हैं, क्या ये दलील है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब होगी और अच्छी गुजरेगी? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मतलब हमेशा जब भी मैं जो है ना शो में आता हूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो कुछ अरसे तक अगर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, मेरा भी यही ख्याल था कि अगर लड़का और लड़की आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छा पहले तो उनको पता होना चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है। सही। बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मैं ये कहता था कि उनको आपस में शादी कर लेनी चाहिए। मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि किसी हद तक मैंने या काफ़ी अरसे तक यही बात सोची। क्यों सोची? क्योंकि देखिए, शादी के लिए ना सबसे ज़्यादा जो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होती है उसके लिए सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में। तो मेरा ये ख्याल था। दूसरा ये था कि अगर बात करें तो आपस में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी भी होती है। काफ़ी सारी एक और स्पेस बन गई है ना। पहले तो ये होता था कि एक कपल है जिसके बीच में एक दोस्ताना माहौल है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब कई लड़का और लड़की, जैसे मैंने कॉलेजेस में देखा, उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, बट दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यानी हमने एक दोस्ती की स्पेस बना दी। अच्छा, होता अब ये भी है कि अगर आपके इर्द गिर्द से, आपके घर वालों से, आपके दोस्तों के सर्कल से आपको प्रेशर आना शुरू हो तो आप उस दोस्ती को एक्सप्लोर करने लगते हैं कि अच्छा, क्या ये एक मेरे लिए रोमांटिक कैंडिडेट हो सकता है या नहीं। बिल्कुल उसी में बहुत तब्दीली आ जाती है। यानी दोस्ती से पहले लड़की को फर्क नहीं पड़ता था कि आप और लड़कियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट यू बिकम अ कपल तो अच्छा, चीजें बदल जाती हैं। मैं भी इन्हीं चीज़ों की तरफ आ रहा था। तो तीन चीज़ों ने ना फिर मेरा जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग था वो चेंज कर लिया। पहले मैं क्या सोचता था कि भाई उनको आपस में शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए चीज़ें होती हैं वो उनमें हैं और उनको आपस में कर देना चाहिए। लेकिन फिर तीन चीज़ों ने मेरा जो एक मतलब स्कूल ऑफ थॉट है, या मैं बोलूँ कि पैटर्न ऑफ थॉट है, वो पूरा चेंज इस वे में कर लिया। सबसे पहली बात आपकी वाली आती है फीलिंग्स। आया आपको फीलिंग्स हैं? मतलब एक लड़का है, वो उस लड़की में वो औरत देखता है जो उसको चाहिए थी एज अ पार्टनर, है या नहीं है? लड़की को वो लड़के में वो पार्टनर वाली फीलिंग्स आती हैं, नहीं आती हैं? दूसरी होती है कंपैटिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब सबसे पहले ये है कि आपने उन तमाम चीज़ों को देखा, देखने के बाद आप देख रहे हो कि अच्छा, यही वो लड़की है जो मुझे चाहिए थी। लड़की को भी ये बात पता लग गई कि भाई ये चीज़ है तो वो है। बेस्ट फ्रेंड्स में एक चीज़ आपने और भी दी, मैं मजीद
तीसरा वही पहला कि जी। रोमांटिक फैक्टर उसमें आता ही नहीं आता है। ठीक है। कभी भी बेस्ट फ्रेंड में जब हम फ्रेंड जोन में होते हैं या बेस्ट फ्रेंड वाले जोन में होते हैं तो कभी भी हमें उस चीज़ की तरफ ध्यान गया ही नहीं होता। हाँ। अब ये चीज़ होती है तो हमें सोचकर उसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा वरना लगता मेरा है कि ये बेस्ट ख्याल है। फ्रेंड्स में ऑलरेडी एक दूसरे पे रिलायबिलिटी फैक्टर तो आ Exactly. गया, फ्रैंकनेस भी आ गई, कंपैटिबिलिटी भी किसी हद तक है, तभी तो आप अच्छे दोस्त बने हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि क्या ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप को या लाइफ के पार्टनर्स आप बन सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल होगा। जी जनाब, एक लड़का और लड़की क्या दोस्त हो सकते हैं और अच्छे दोस्त क्या अच्छे लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं? क्या इस बात की गारंटी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो? बेशक लव इंटरेस्ट है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो जब आप रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं तो क्या आप एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अ लॉट ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट कि जितने पंजाब भर में, मुझे पास कुछ डेटा आया था कि जितने केसेस हैं ऑफ खुला या डिवोर्स के जो फाइल हुए हैं उसमें 80% वो लोग हैं जिनकी शादी से पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो व्हाट रियली हैपन्स, लेट्स पुट दिस वन अप फॉर मुस्कान। मुस्कान, आप खुद भी एक मैच मेकर हो एंड यू मीट यू लिटरली मेक स्ट्रेंजर्स मीट अप एंड एक्सप्लोर द ऑप्शन कि क्या आप एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग जो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, शादी के बाद क्या पलट जाता है, क्या बदल जाता है कि दे आर अनएबल टू मेक मैरिज वर्क? स्ट्रेंजर्स में अगर हम शादी की बात करें उसमें आपकी एक्साइटमेंट और फैंटेसी क्रिएट रहती है। ओके। और वो एक अच्छा मोमेंट होता है जब आपको नई नई चीज़ें एक दूसरे की जानने को मिलती हैं और आपको एक दूसरे की नेचर जो है वो समझ में आना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसकी बात करें कि फ्रेंड्स जो कपल्स होते हैं और वो शादी करने के सोचते हैं, उसमें ये होता है कि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों का आइडिया है। तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात सारी नहीं है? चीज़ों का आइडिया है। उसमें ये देखें, ये होता है बाज़ औक़ात कि कुछ आपके सीक्रेट्स भी लोगों को आपस में शेयर होते हैं। हाँ। उन सीक्रेट्स की बिना पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, टोंट होते हैं, या ऐसा होता है कि वो सीक्रेट्स जो जब हम फ्रेंड्स थे तब तो हमें वो नॉर्मल वे में हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे एक दूसरे की सिचुएशन को, लेकिन जब हम मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें पर्सनली तौर पर बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। ओके। ठीक है, तो वो जो सीक्रेट्स होते हैं, जब जाहिर सी बात है वो शादी के बाद खुलना शुरू होते हैं या उसके बारे में बातें होती हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में बदल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी लगता है, और आप इसमें बताइएगा, कि आज भी हमारे यहाँ जो फैमिलीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लड़के की फैमिली है या लड़की की फैमिली है, इवन अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अरसे से है, दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक्सटेंडेड फैमिली को कभी नहीं बताया जाता कि लड़का और लड़की की दोस्ती थी। तो एक मुझे लगता है किसी लेवल पे रेजिस्टेंस ज़रूर होती है अगर आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है और आपकी अरेंज मैरिज नहीं है। आपने क्या नोटिस किया? ऐसा भी है, लेकिन ऐसा भी है कि बाज़ औक़ात हम किसी लड़का लड़की को देखते हैं और अगर हम बाहर ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी फैमिलीज़ में हमें यही प्रेशर होता है कि बेटा तुम्हारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो तुम उसी के साथ कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेती। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स की और अगर हम बात करें कपल्स की, वो जो आपने कहा था कि जो एक रोमांटिक फैक्टर नहीं होता, रोमांस का कोई फैक्टर नहीं होता, वो भी आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। कि अगर आप किसी फ्रेंड्स को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं और आपको अचानक से पता चल रहा है कि नहीं अब तो हम मियाँ बीवी के रिश्ते में बनना चाह रहे हैं, उसमें बहुत हद तक एक गैप भी मेंटेन रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो रोमांटिक चीज़ें या कोई ना कोई चीज़ जो आपके एक आइडियल लाइफ पार्टनर के हिसाब से आप ढूंढ रहे होते हैं वो आप उसमें तलाश करना शुरू कर देते अच्छा, हैं। ये जो गैप है ना, दिस अगर इसको बेहतर अंडरस्टैंड किया जाए, दिस इज़ ऑल्सो एन आउटसाइडर्स परस्पेक्टिव। मेहर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप, क्योंकि यू वर्क एज अ रिलेशनशिप काउंसलर एज वेल, you've had both couples and both partners come in for therapy. मुझे ये बताओ कि ये आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि दो दोस्त तो अपनी उसी तरह बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहे हैं, they want to lead life the way they want to, but the expectations of the society और even families की ये है कि husband and wife एक बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप है और इसमें कभी कभार हमें एक दूसरे की बेतकल्लुफ़ी बुरी लगती है। यानी आप ही की मदर होगी, लड़की की माँ, जो लड़की को ये कह रही होगी कि यार नाउ ही इज़ योर हस्बैंड, यू हैव टू ट्रीट हिम विद अ सर्टेन प्रोटोकॉल और उसको उसके नाम से मत पुकारो और उसको तुम मत बोलो। अब आपकी हमेशा से उसके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ़ दोस्ती, इज़ दैट व्हाट क्रिएट्स अ रिफ्ट बिटवीन द पार्टनर्स? जी, आई बिलीव नॉट सो। आई थिंक रिफ्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वजूहात हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा होता है। देयर इज़ अ जनरेशनल गैप एज वेल इन दैट पर्सपेक्टिव दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स बट बहुत से पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत से लोग हैं
और वो उनकी कहानी है. सो दे आर लिटरली प्रोजेक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज, देयर ओन थॉट्स, देयर ओन पर्सपेक्टिव्स ऑन टू दैट कपल. सो आई बिलीव के रिफ्ट क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें. लेकिन आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे कि दो लोग, अच्छी दोस्ती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इवन एज अ कपल, एज अ कोर्टशिप पीरियड, रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है. What goes wrong when you enter a formal marriage? क्या आपने फिर भी आपके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं? क्या आपकी शादी से एक्सपेक्टेशन बहुत मुख्तलिफ होती है? या दोस्तों के बीच में होता है ना कि आपने किसी का पोटेंशियल देखा, आपने कहा कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, या ये अगर इसमें खामी है भी तो ये बदल जाएगी, एंड इट डिडंट चेंज. What goes wrong in a marriage between best friends? I'm going to just use the word that you just used. हाँ. When we're entering any relationship, when anyone is entering any relationship, I think most of the times the biggest mistake or the challenge that I've seen that comes up in the room is ये बाद में मैं सही कर दूंगी, या ये बाद में बदल जाएगा, या ये बाद में change हो सकता है. I can change the other person's perspective, I can change the other person's way of thinking, living, behavior, in any perspective. So that starts off as I can see a person's potential. हो सकता है कि मुझे ये पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा एक सिनेरियो नज़र आ रहा हो, लेकिन इसमें एक दो 50 से लेके 50 तक चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी, मैं बदल दूंगी. सो दिस कॉन्स्टेंट wanting to change an individual, and I think एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं ना कि अगर आप दोस्त हैं और आपका पार्टनर, यानी द मेल पार्टनर इन द फ्रेंडशिप, ही ऑलवेज कम्स टू प्लेसेस लेट. अच्छा, अब वो दोस्ती यारी में तो आप उसका मजाक भी उड़ा लेंगे, यू सॉर्ट ऑफ मेक पीस विद द फैक्ट कि यार ये हमेशा ही लेट होगा. लेकिन मखतूम जब शादी के बाद ये होना शुरू होता है तो वही लड़की कहती है कि यार व्हाट इज दिस, देन यू फील इट मोर. you're actually meant to feel it earlier. हाँ, and the person supposed to meant to say something earlier. Exactly. वो पहले नहीं बोलते, वो बाद की जो बात है ना, that actually creates that. काफ़ी मरतबा ऐसा देखा है कि आपस में अच्छी दोस्ती थी, बाद में वो फिर रिलेशनशिप में, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बाद में वो फिर रिलेशनशिप में हुई, आगे फिर उन्होंने आपस में शादी करने की भी बातें की. लेकिन हुआ ये कि जब आप एक बेस्ट फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आए तो सबसे पहली आपकी क्या थी कि आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी, उसी चीज़ों की बेसिस पे टॉन्ट किया जाएगा कि जो एक्चुअली आप पहले भी थे आप वही भी है. अब उस वक्त मैंने बॉयज़ को ये भी सुनते हुए देखा है कि यार तुम्हें सब तो पता था मेरा कि मैं ये भी हूँ, आज तुम ये भी शिकायत कर रहे हो, ये भी शिकायत कर रहे हो. वो चेंज ये आता है कि आपकी exactly. वेडिंग रिंग आपकी सफरिंग बन जाती है, सफरिंग बन जाती है, बिल्कुल. सारी जिंदगी पहननी और है. ऐसा हुआ है काफ़ी मरतबा. मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, आपस में दोनों दोस्त थे, फ्रेंडशिप हुई, रिलेशनशिप आ गया उसमें, अब बीच में वो मेरे पास आ गया यार हमारा ये मसला है, वो मसला है. तो जब लड़की को शिकायत होती तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब तुम्हें पता था कि ये बंदा ऐसा है, तुम आए हो, अब नहीं अभी वो खुद को चेंज भी तो कर सकता है ना. मैंने बोला जो बचपन से लेकर इस एज तक चेंज नहीं हुआ वो अचानक से चेंज कैसे होगा. अच्छा, ये कंप्लेन लड़कों की नहीं होती, लड़के नहीं चाहते कि कुछ मतलब भी मैंने बदले. आज तक तो बहुत कम देखी हैं, क्योंकि देखिए लेट आना या हमारी थोड़ी सुस्ती कायली, मेन केस में ना ये चीज़ें बहुत होती हैं. अगर लड़की कोई कर भी रही है, वो चीज़ें हो रही हैं, तो हम कहते हैं कि यूज टू होते हैं इस चीज़ों के. और माइट भी पॉसिबल ऐसा है कि मेंटालिटी इस तरह से है कि हम कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत नहीं, ये ज़्यादा इस पे मेरा एक चीज़ें इनपुट अगर है, मैं आती है आपको ना. बताऊंगी. लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुन लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदर इकबाल साहब अकरम कुरैशी अहमदाबाद से. जी अकरम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहबा, जो पहले दोस्ती होती है, बेलौस भी होती है, और कुछ जायज भी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन शादी के बाद बीच में मफाद आता है. जब आपका मफाद आ जाएगा तो मफाद के देखे, एक लड़की का जिस तरह कॉलेज में पढ़ते हुए बहुत से दोस्तों से सलाम दुआ अच्छे ताल्लुक होते हैं, लड़के के भी होते हैं. अब कोई मर्द अपनी बीवी को फिर शादी के बाद उस तरह ताल्लुक रखने की इजाजत नहीं देगा, मिलने की इजाजत नहीं देगा. अब वो लड़की कहेगी कि हम पहले भी इसी तरह थे, वो क्या कहते हैं अब मेरा माशरा, मेरे घर वाले इसको पसंद नहीं करते. इसी तरह लड़का अगर करना चाहेगा वो भी नहीं कर सकता. देखिए यहाँ मफाद आ जाता है, दोस्ती में और मफाद में बड़ा फर्क होता है. थैंक यू अकरम साहब फॉर हाईलाइटिंग दिस. और ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है टू मखदूम इस पर. मखदूम, ये जो भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, लेट आना, सुस्ती, काहली, हाइजीन इश्यूज, ये आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेन दे हैव देयर ओन वेज ऑफ एक्सपेक्टिंग डिफरेंट. मिसाल के तौर पे जब दोस्ती थी तो वेस्टर्न अगर लड़की जीन्स पैंट में भी घूमती थी, आपके साथ आती थी, कोई मसला नहीं है. अब बीवी बन गई है तो मुख्तलिफ हो गया. मिक्स गैदरिंग में पहले आप बैठते थे दोस्तों के साथ, मसला नहीं था.
अब वही पुराने दोस्त अगर लड़की को कॉल करते हैं, यू हैव अ प्रॉब्लम, सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो जाती है। तो ब्रेक पे जाने से पहले आमतौर पे कहा जा रहा था कि लड़कियों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, लेकिन लड़के भी, यानी पहले जब तक आपकी उनसे दोस्ती होती है, आप यू वन ऑफ द ग्रुप्स, लेकिन जैसे ही आप बीवी के रुतबे पे फायज़ होती हैं तो आपकी कई चीज़ें बदल जाती हैं। आपकी ड्रेसिंग से लेकर आपके रहन सहन, आपकी दोस्तियों पे एक हो सकता है बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन आने लगे। मुस्कान, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें? यानी जो आर्ग्यूमेंट लड़के देते हैं कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता था, लड़की भी कह सकती है कि भाई तुम्हें पता था मुझे खाना पकाना नहीं आता, तुम्हें पता है मैं सैलून इतनी दफ़ा जाती हूँ, तुम्हें पता है मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं। अब अचानक से ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का बायस क्यों बन रही हैं? उसमें ज़्यादातर एक जो जेलसी का फैक्टर होता है, जैसे कि उन्होंने बताया था लड़कों के लिए, तो लड़कियों का ज़्यादातर ये होता है कि जेलसी का फैक्टर आ जाता है कि अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की अगर बात करें तो वो फ्रेंड्स बाज़ औक़ात आपके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में आपके घर पे आ जाते हैं, और या लड़की की चिट चैट होना शुरू हो जाती है वहाँ पर। नहीं, तो हम देखें इंसिडेंट्स में नहीं जाते। मुझे ये बताएं कि जब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो ये जेलसी फैक्टर या कोई चीज़, एक एतमाद और ट्रस्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना। आप किसी को इतने अरसे से जानते हैं और तुम अचानक से ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक कि आप वही वाली बात कि अब आप दूसरे को बदलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़का जब भी बेस्ट फ्रेंड की लेवल पे आता है, वो किसी और लड़के की मुदाखलत को भी उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। ये 90% केसेस में है और रियलिस्टिक वे में मैंने इस चीज़ को देखा भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है। दूसरी बात ये देखिए कि लड़का लड़की की या मर्द औरत की हर मिस्टेक को माफ़ कर सकता है, सिवाय इसके कि उसकी जगह कोई और मर्द लेने लगे। मतलब मैं अगर उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मेरी तवक्को भी ये होती है कि लड़की आकर अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करे, आया और भी उसके बॉयज़ फ्रेंड्स हैं, बट बेस्ट ही तो मैं हूँ ना, तो मेरे साथ आ जाए। लेकिन और दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा सा इस इमोशनल डिपेंडेंस नहीं आपको लगता? एग्जैक्टली, लेकिन मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि लड़का लड़की की हर चीज़ को माफ़ कर सकता है, सिवाय उसके कि वो ये चीज़ समझने लगे कि भाई मुझे वो प्रायोरिटी नहीं दे रही, अब मेरी जगह किसी और को प्रायोरिटी दे रही है। देखिए, शिर्क खुदा भी माफ़ नहीं करता, और खुदा ने ये वाली बात भी बोली, लेकिन खुदा ने ये वाली बात बोली है कि खुदा के बाद अगर किसी को सजदा करने की मैं इजाज़त देता तो वो आपका मर्द होता, खामंद होता। तो बीवी के लिए इतनी नहीं है कि वो उसके लिए मजाजी खुदा का दर्जा रखता है। तो मैं अपने परसेप्शन में ये बात मैंने जितनी देखी सुनी है वो ये है कि फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, आपके 1000 दोस्त हैं, अच्छे हैं, आना जाना वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप बेस्टीज़ के लेवल पे आते हो, बेस्ट फ्रेंड पे आते हो, अब बेस्ट फ्रेंड किसी और लड़के की मुदाखलत को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, अलबत्ता चाहे वो उसका कोई भी हो। सेकेंड पॉइंट इस पर आते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की की शादी बेस्ट फ्रेंड के बाद आगे अच्छी चले, आपकी बहुत अच्छी बात थी कि लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं, लड़कों को भी शिकायतें होना शुरू हो जाती हैं। एट दैट मोमेंट इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर लड़की आके बोल रही है तो लड़का उसको ये कंसीडर करे कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी है खुद को चेंज करना। लड़की में अगर कोई ऐसी कमी पेशी आती है कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में कोई और नहीं आना चाहिए, दो एक चीज़ थी कि जिस वक्त तक आपको बड़ी अच्छी लगती थी, अब बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे, अब हम शादीशुदा हो गए, लिहाजा अब आपका जीना मरना सब मेरे साथ है, मैं ही आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ही आपका खामन हूँ, आप मेरे साथ ही शेयर करें। मेरा ये परसेप्शन जाता है कि ये दोनों चीज़ें जब एक तवाज़ुन के साथ आएगा कि लड़का जल्दी नहीं उठता था वो उठ रहा है, लड़का कभी उसको ड्रॉप करने के लिए जाता था कभी नहीं जाता था, अब उसको ड्रॉप करने भी जाएगा। लड़की है उसको भी जो लड़के को बुरी लग रही है वो आपको चेंज करें, चेंज ही आपकी आगे की चीज़ को अच्छा कर सकती हैं, नहीं तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू समथिंग। मैंने आपकी बड़ी तहम्मुल से बात सुनी है, हालांकि इसमें कई चीज़ों पे मुझे इख्तिलाफ है। देखिए, शिर्क और शराकत को हम मिला नहीं सकते। शिर्क सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात तक मंसूब रहे तो बहुत बेहतर है, शराकतदारी पार्टनरशिप को कहते हैं, और दोनों मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से जो भी एक्सपेक्टेशन करें कि जी आप, और मेरे ख्याल में ये तो हमारी अखलाकी कदरों में, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ में शामिल है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में आप किसी और से बात कर रही हैं, और इस तरह की चीज़ों को आप अगर ज़ुमरे में डाल दें कि जी मैं ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझी से सब कुछ शेयर किया जाए, ये एक ऐसी टॉक्सिक इमोशनल डिपेंडेंस भी हो सकती है। इसमें किसी तीसरे होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लड़की की एजेंसी, उसकी एक आज़ाद सोच भी तो है ना, अल्लाह ताला ने उसको जीता जागता इंसान बनाया है। कई मर्द हजरात अनफॉर्चुनेटली इसको एज अ लाइसेंस यूज़ करते हैं ताकि आपकी सोचना समझना, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले मुझसे अप्रूवल लो, जो कि आई थिंक एक बहुत ही टॉक्सिक रवैया है और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। Mary, you want to add something before I take a call? Yes, quickly. I think ये जो आइडिया है ना कि मियाँ बीवी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई थिंक ये एक आइडिया ही मैं इस पे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। हाँ। क्योंकि दुनिया में आपके जो रिलेशनशिप्स है उसमें आप
अब जो हमारे हालात हैं वो इस तरीके से हैं कि इतना प्रेशर है कि भाई आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप ये नहीं। एक औरत के अपने दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, फैमिली भी है, बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं जिनके बहुत सारे बैरोमीटर्स हैं और बहुत सारी डायनामिक्स हैं, और एक उसके पार्टनर के साथ बिल्कुल अलग डायनामिक है और एक रिलेशनशिप है। तो उन दोनों को सेपरेट तरीके से देखना चाहिए। वो जो एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पार्टनर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये अननेचुरल है एंड इट्स नॉट फॉर मी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कुछ स्पिल ओवर्स भी है ना पुरानी जनरेशन से कि जी जब तक मियाँ नहीं आएगा तो मैंने टेबल पे खाना नहीं खाना। अब ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। शुरू होता है सब ग्रेजुअली, नहीं एक रात में सब नहीं बदल जाता, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने। अच्छा, जो चीज़ नेचुरली चेंज हो रही हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा भाई, कॉल ले रहे हैं लेकिन यहाँ की बात खत्म होगी तो कॉल लेंगे ना। आइए जी, कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो कॉल को बताइए कि हम आपको लेने वाले हैं, बजाय इसके कि हम पार्टिसिपेंट को रोक दें। आप क्या कह रही थी मुस्कान, बताइए। टाइम टेकन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक रात में अगर आपको पता चल गया हाँ कि अब आप मियाँ बीवी बन गए तो सुबह से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें टाइम लगता है, एक दूसरे को टाइम देना भी चाहिए और एक दूसरे से टाइम देना भी चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके ही कहूँगी, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता है कि अब कि हम शादी के इस रिश्ते में बन चुके हैं तो अब हमने अपनी लाइफ को किस तरीके से सेटअप करना है फॉर द अदर थिंग्स। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी आपके हस्बैंड से कितनी अच्छी दोस्ती है? दोस्ती तो नहीं है, एक रिस्पेक्ट का प्रोस्पेक्टिव भी है और उसमें थोड़ा सा ये भी है कि तो दोस्ती आपकी नज़र में क्या है? अगर रिस्पेक्ट नहीं होती दोस्ती में? नहीं, दोस्ती में होती है रिस्पेक्ट, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रैंकनेस वाला वो नहीं है कि हर टाइम हंसना मजाक और ये इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, वो वाला सीन नहीं है। टेंशन बैठ जाती है जैसी हस्बैंड? नहीं, नॉट दैट मच, बट ठीक है, दोस्ती भी होती है लेकिन वो वाला सीन नहीं होता कि आप पहले से दोस्त थे और आपने अचानक से शादी कर ली, वो वाला नहीं है हमारी। वो वाले दोस्त अभी तक हैं या नहीं है? वो नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, लिटरली नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड्स आपकी वाली नहीं है। डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है। हाँ, नहीं, मेरा इनके सिर्फ मियाँ ही इनके दोस्त हैं। हाँ, ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है क्योंकि एक उससे बैकग्राउंड है बिजनेस से रिलेटेड, तो इतना टाइम भी नहीं होता। तो हम यही है कि अपनी चीजों को सेटअप, दोस्तों को जो मेरे लिटरली फ्रेंड्स नहीं है, लिटरली कोई फ्रेंड्स नहीं है। और अब मेरा फोकस ज़्यादातर बच्चों, हस्बैंड, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा होता है। और ये होता है कि हमें जो टाइम मिलता है आपस में वो हम हंसी खुशी गुजार लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली। और मेरा बहुत फैंटेसी और एक्साइटमेंट का लेवल रहा मेंटेन जब मेरी शादी हुई तो, क्योंकि ये होता है ना आप एक दूसरे को जानते हैं, यार मुझे तो सारी बातें पता है, उसको मेरी सारी बातें, हमने वो अपना हमने वो जर्नी बहुत इंजॉय की जब हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। मुझे बताएं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी तो हुए होंगे ना बचपन से? आपने कोई ख्वाब देखा होगा कि यार मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, कुछ तो कमी हुई होगी। लिटरली मिस सबा, व्हेन यू विल मीट विद माय हस्बैंड ना, यू विल से ही इज माय आइडियल लाइफ पार्टनर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मुझे चाहिए था वो बिल्कुल मुझे वैसा ही आइडियल मिस्टर परफेक्ट जिसे कहते हैं वो मेरी नज़र में है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बाउंडिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम। तो वो डिस्टेंस होने मतलब इट्स अराउंड 20 इयर्स। अच्छा, 20 साल का एज 20 साल का एज डिफरेंस है। तो वो मेरी बहुत अच्छी एक बाउंडिंग क्रिएट है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जब हमें देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा एक जो है ना वो आपका कपल है। अच्छा, इसी बात को मैं मखदूम आपके पास लेके जाना चाहूँगी। कई मर्द हजरात इससे भी एक तरह से कंप्लेन करते हैं इस बारे में कि यार क्योंकि मैं काम करता हूँ, वापस आके मेरी वाइफ की तमाम तवक्कुआत कि जी मुझे एंटरटेन करो, मुझसे बात करो, मुझे कंपेनियनशिप दो, सिर्फ मुझी से वाबस्ता है। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि अ लॉट ऑफ मैन प्रेफर टू हैव वर्किंग वुमेन एज पार्टनर्स, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा हो, सारा का सारा फोकस मेरे ऊपर ना आए। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल देखिए सही बात है, क्योंकि अक्सर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे भी दोस्त वगैरह अगर इस तरह से बोले जाते हैं कि यार क्या तुम अलाउ करोगे या करोगे, तो मैं उसमें कहता हूँ कि यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी कभी चीज़ों को समझने के बाद माहौल के साथ अपनी थिंकिंग उसमें चेंजिंग्स लानी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है। अब डॉक्टर बनने के बाद अगर आप उसको ये बाउंड कर रहे हो कि भैया आप घर में ही रहो और आप ये सब करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जब वो कमा सकती है, अर्न कर सकती है, सब चीज़ें कर सकती है, फाइनेंशियली आपको भी सपोर्ट मिलेगी, आपके बच्चे की भी जो है ना उनको भी आगे जाने में उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या वक्त के साथ उनको अच्छी जगह पढ़ाने में, क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो इससे बंदा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आज
आजकल जो मैंने एक चीज़ देखी है, क्या चीज़ नहीं बदल पा रही पुराने उसमें से, वो ये है कि पहले ये होता था कि अरेंज मैरिजेस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, आजकल लव मैरिजेस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ किसी तीसरे बंदे के आने की वजह से होती है, चाहे वो लड़के की साइड से लड़की को याद आ जाती है या लड़के के साइड से कोई लड़का आ जाता है। अच्छा, तो इसको मैं इन ज़रा तमाम चीज़ों को ना, अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़रा महर के पास लेके जाना चाहूँगी। महर, बोथ आर पार्टिसिपेंट्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट, देखें चाहे दोस्ती हो, शादी हो, अपने कंपेनियन से, फ्रेंड से आप एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को एक हेल्दी इक्वेशन मानती हैं, अगर चाहे मर्द हो या खातून हो, वो अपनी तमाम इमोशनल नीड्स एक ही इंसान के साथ वाबस्ता कर ले और उसी से एक्सपेक्ट करे कि यू हैव टू लुक आफ्टर मी? completely disagree. आई थिंक इमोशनल जो रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। सही। और अगर आप अपनी सारी एक्सपेक्टेशन किसी एक बंदे से रखेंगे मंसूब तो कर दें। या मंसूब कर लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट हेल्दी टू डू दैट, क्योंकि उसमें आपकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, वांट्स, डिज़ायर्स ऑफ एवरी रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम वन पर्सन। अगर आपने एस्टर पेरेल का सुना होगा, शी टॉक्स अबाउट दिस इन मल्टीपल वेज, इन मल्टीपल कल्चर्स ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, और उसका आई मीन I just don't agree with it. It's not possible to do that. यानी अगर For आप हर example, वक्त सारी दोस्ती, कंपेनियनशिप, यानी मिसाल के तौर पे आप अच्छा खाना पकाती हैं तो आपको उस वक्त तक अच्छा महसूस नहीं हो रहा जब तक मियाँ तारीफ नहीं कर रहा। I'll pause अगर you आप right तैयार there. होके अच्छी आई हैं तो जब तक मियाँ ने तारीफ नहीं की आपको अच्छा नहीं लगा। एंड लाइकवाइज अगर And मियाँ को भी likewise. ऐसा लगे बिल्कुल। तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो ये जाता है। प्रॉब्लमेटिक इसका इसलिए भी बिकॉज दैट आल्सो क्रिएट्स इट रिफ्लेक्ट्स कि यार आपकी सेल्फ किधर है। देयर हैज टू बी अ सेल्फ इन्वॉल्व्ड। कोई it's not always about external validation, it's also about what you feel, how worthy you feel, how respectful you feel about oneself and what you would like to have in terms of companionship. अच्छा, इस चीज़ को मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हुए मकतूब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास लेके आऊँगी। कई लड़के और लड़के के ख़ानदान भी इस बात में बड़ा प्राइड लेते हैं, यार इसकी ये तो बड़ा पॉपुलर है, मेरे बेटे की बहुत सारी दोस्तें हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो घर वाले खुद चाहते हैं कि उनमें से किसी से शादी ना हो, हम कोई बहुत ही सुलझी हुई घरेलू टाइप लड़की लेके आएँ, क्योंकि उन लड़कियों पे लेबल लग चुका होता है ये तो बड़ी फास्ट है, दे हैव फ्रेंड्स विद दे फ्रेंड्स विद बॉयज़। ये जो माशरे का तज़ाद है इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इसमें इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि कोई भी उसकी ऐसी दोस्त है जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी बहू घर की ऐसी होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि आपको उसको पूछना चाहिए, अपने सपोर्ट करना चाहिए। इवन दो चीज़ों को तो माइंड में ज़रूर रखें कि लड़की चाहती है आपकी बहू बनना, आपके बेटे की वाइफ बनना, और लड़का चाहता है कि वो लड़की भी मुझे मिले, तो उसके बड़ा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपके बेटे का वो ख्याल रखेगी, वो उस लड़की का ख्याल रख लेगा, आपके घर में वही एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ आ रही है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता। और उस वक्त मेरे ख्याल में लड़कों को भी चाहिए कि देखो क्लैरिटी से जाओ, Exactly. या दोस्ती करनी है या शादी करनी है, प्लीज़ अगले को ये ना उस वक्त कहना कि जी वो इस्तिखारे में सांप और भूरे बिच्छू आ रहे हैं इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। और मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ कि अगर आप लड़के, खास तौर पर लड़के लड़की को बहुत अरसे तक इंतज़ार करवाते हैं और एंड में आकर उसको बोलते हैं, तो उस वक्त पूरा लड़की के लिए भी एक्सेप्ट करना, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। cruel. So thank you very much Meher, thank you very much Maktoum and Muskan for being here with us. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप इस पे क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।